है, लेकिन यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। मैंने परसों चैनल पे अपनी फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था वेयर आई शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई केम टू इंग्लैंड। मैं यहाँ पे कैसे आया, क्या करता हूँ, किस कंपनी में काम करता हूँ। ऑल नाम रिवील नहीं किया मैंने कंपनी का, बट किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, ये कई चीज़ें मैंने शेयर करी। कहाँ रहता हूँ, कैसा घर है, जो घर मिला हुआ है हमको, ये कैसा है, कितना बड़ा है, किसके साथ रहता हूँ, ये सब सवालों के जवाब मैंने पिछली वीडियो में दिए। सरप्राइजिंगली उस पर कुछ व्यूज़ आने शुरू भी हुए एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। हालांकि अमाउंट नंबर बहुत छोटा है, लेकिन ये मोराल बहुत बूस्ट करता है जब आप कोई चीज़ अपनी वीडियो अपलोड करते हो, उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स आते हैं एंड पीपल फाइंड इट हेल्पफुल। इट बूस्ट्स योर मोराल फॉर अनदर वीडियो। हालांकि जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप आराम से कर दीजिएगा, कोई आफत नहीं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर अपनी सहूलियत से, जब भी मन करे, आज नहीं तो कल की वीडियो में, नहीं तो आज की वीडियो में। सो आज इट्स अ न्यू डे। धूप निकली हुई है अगेन। दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं यहाँ पे, और शाम के टाइम में या फिर नाइट शिफ्ट में आज मैं काम पे जाने वाला हूँ। तो ये बेस्ट टाइम है कि जिस दिन मैं शाम के टाइम पे जाता हूँ, मैं सुबह दोपहर में जब भी उठ के मैं बाहर धूप में या फिर जैसा भी मौसम हो उसमें मुझे रनिंग करना पसंद है। तो मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। आज भी वही प्लान है कि बाहर जाएंगे और एक नई जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी बहाने, जहाँ मैं जाता हूँ रोज़ सुबह की सैर करने या फिर वर्कआउट करने, छोटा मोटा एक्सरसाइज या रनिंग करने। बड़ी ही सुंदर जगह है और मैं रहता ही नदी के किनारे हूँ। थेम्स जो एक नदी है, पूरे यूके से, इंग्लैंड से होकर निकलती है, उसके काफ़ी करीब, एक हिस्से के काफ़ी करीब रहता हूँ मैं। वो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 5 मिनट के रास्ते पर। वहाँ पार्क बना हुआ है, वहाँ आप जा सकते हैं, सुबह के टाइम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, नदी के किनारे भाग सकते हैं। तो वही मैं आज दिखाने वाला हूँ। काफ़ी एक सुंदर व्यू है उस पार्क का, नदी के किनारे। तो थोड़ी देर में चलते हैं वहाँ पर। अभी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं चाय कॉफ़ी पीना प्रेफर नहीं करता। सुबह सुबह उठ के आपका ऐसा कुछ मन करता है कि एक कोई बेवरेज हो आपके हाथ में। तो अपने मॉर्निंग अगर मैं रनिंग पे जाता हूँ कभी कभी, तो उससे पहले गर्म पानी में नींबू शहद डाल के, मुझे बड़ा पसंद है। दैट्स लाइक माई पेट्रोल जो सुबह का होता है, उसके बिना मेरा इंजन काम नहीं करता। तो वही बना रहा हूँ फिलहाल मैं अभी, और वो बनाते बनाते सोचा और कुछ बताऊँ। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि जहाँ मैं रहता हूँ वो बेसिकली कंट्री साइड है, थोड़ा शहर से दूर है, और इसी वजह से मेरे घर के पीछे रिवर साइड है। और वहाँ बेसिकली दोनों जगहों से आने वाली जो बोट्स होती हैं उनके लिए गेट खुलता है, उनके रास्ता बनता है कि ताकि वो पास कर सकें। और वैसे भी समर्स के टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाता है पानी के रास्ते में, बोट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हॉलीडे पे जाना प्रेफर करते हैं इस मौसम में, क्योंकि यहाँ पे 8 महीने तो सर्दी और बरसात ही चलती है। तो जब ये 2-3 महीने का गर्मी प्रॉपर आती है, समर्स आते हैं, तो लोग हॉलीडे पे निकलना प्रेफर करते हैं, जिसमें वो लोग बीच साइड पे जाना प्रेफर करते हैं, रिवर्स में अपना हॉलीडे बोट्स में स्पेंड करते हैं, दिनों दिनों तक, महीने भर तक ये लोग घूमते हैं उन बोट्स के अंदर। नींबू पानी मैंने बना लिया है, शहद डाल के, थोड़ा सा मीठा हो जाता है इसके अंदर। हालांकि अभी मीठा बड़ा कम हुआ है, थोड़ी शहद इसमें और डाल देता हूँ। थोड़ा मीठा कर दिया इसको मैंने। चलो बालकनी में चलते हैं। बालकनी से अच्छा कहाँ है। आप सुबह की अपनी चाय कॉफ़ी, नींबू पानी, जो भी आपको पीना हो। हो बड़ी धूप है आज तो यार। टेम्परेचर भी कुछ 22 करीब होगा आज यहाँ पर, और 22 डिग्री इस देश में काफ़ी गर्म होता है। इट्स लाइक समर्स, प्रॉपर हॉट समर्स इन दिस कंट्री। हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर, थोड़ा साउंड का इशू आएगा। मैंने जो सामान ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, माइक वगैरह, वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। हालांकि धूप भी अभी चली गई है यहाँ पे काफ़ी सारी, जो धूप पहले निकली हुई थी वो चली गई है। ये मेरा घर का गेट है जहाँ से मैं फ़िलहाल नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, और
ये पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर मेरा रूम है। ये एक पूरा घर है जिसमें करीबन 8 लोग रहते हैं इस घर के अंदर करीबन। बट हमारा पोर्शन सेपरेट है फॉर 2 BHK, जहाँ पे मैं अपने रूममेट के साथ रहता हूँ अपने अलग रूम में, अपने अलग सेक्शन में। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग रिवर साइड जा रहे हैं, और उसका जो रोड है वो, एक बार गाड़ी को साइड दे देते हैं, उसका जो रोड है वो बिल्कुल मेरे घर के पास से होके गुजरता है। मेरा घर बिल्कुल कोने में है, और अगर आपको रिवर साइड जाना है तो उसके लिए आपको ये सीधी सड़क लेनी है जो सीधा आपको 2 मिनट के वॉक के बाद सीधा रिवर थेम्स पर लेके चली जाएगी। काफ़ी पॉश एरिया है ये रहने के लिए, और मैं ये अपार्टमेंट इसलिए अफोर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल इसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा फॉर इनिशियल सम टाइम। जिस कंपनी या जिस स्पॉन्सर्ड कंपनी के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, तो फॉर इनिशियल 2 to 3 months they gave us an accommodation. So for about 2 to 3 months they gave us a free accommodation and they don't charge anything for that. So ये एक प्लस साइड है जिस स्पॉन्सर के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, जिस कंपनी में मैं आया हूँ, मैं अपनी कंपनी अकोमोडेशन में रुका हुआ हूँ। एंड इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम लिविंग इन अ पॉश सोसाइटी, अ सोसाइटी जिसमें रहने के लिए मैं शायद जब खुद पे करूँगा तो आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। तो अगर मैं कैमरा पलट के दिखाऊं तो ये है वो सीधी सड़क जो सीधा आपको रिवर साइड के पास लेके जाती है। यहाँ काउंसिल के थ्रू एक ओपन जिम कम पार्क बना हुआ है जहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी आपको टहलते हुए नज़र आएंगे। सामने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे आप ओपन जिम या छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और गाइस यही वो पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके अंत में जाके बिल्कुल एंड में जाकर थेम्स नदी के दर्शन होंगे। तो इसमें मैं फ़िलहाल एंटर कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो आपको रनिंग के लिए या फिर वॉक करने के लिए यहाँ ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। एक ट्रैक यहाँ, एक ट्रैक थोड़ा यहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं उस साइड भागता हुआ जाता हूँ पहले इस रनिंग ट्रैक के ऊपर, और आपको सबसे पहले थेम्स के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ बेसिकली ऐसे छोटे छोटे गेटवेज बने हुए हैं जहाँ से आने जाने वाली बोट्स पास होती है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये गेट अभी खुलने वाला है क्योंकि इसके पीछे एक बोट खड़ी है जो यहाँ से पास होगी और वो सीधे निकल जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर। तो जैसे मैंने बोला कि वो गेट शायद खुलने वाला है, वो एक्चुअल में गेट बंद हो रहा था और बोट ऑलरेडी पास कर चुकी थी उस एरिया को। ये एक अनदर पाथवे है जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जस्ट बिसाइड द रिवर साइड। काफ़ी सुंदर है ना। आगे चलिए और दिखाता हूँ। मैं एक्चुअल में काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि इस सुंदर जगह के इतना पास में रहता हूँ जहाँ से लोग दूर दूर से या पूरे शहर के लोग, इनफैक्ट लंदन से लोग, पूरे रेडिंग टाउन के लोग काफ़ी दूर ट्रैवल करके इस जगह को देखने आते हैं, यहाँ की फ्रेश एयर को लेने आते हैं। मैं बात करते करते थोड़ा हाँफ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा रनिंग कर रहा था। तो और मैं यहाँ पे बस 1.5 मिनट की या 2 मिनट की वॉकिंग करके रोज़ आ पाता हूँ। सुबह के टाइम यहाँ पे आना बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ की फ्रेश एयर मिलती है, ग्रीनरी, सुंदर रिवर साइड, सुकून मिलता है बेसिकली यहाँ पर आकर। कोई भी आपके जीवन में स्ट्रेस हो, यहाँ आने के बाद वो थोड़े देर के लिए तो आप एटलीस्ट भूल ही जाओगे। ये जो है छोटी छोटी हाउस बोट्स होती हैं, इनको आप छोटा घर भी कह सकते हैं, जिनमें लोग हॉलीडेज़ में घूमने निकल जाते हैं और ऐसे आप इसको साइड में पार्क करके इसमें रह भी सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से भी फैमिलीज़ रुकी हुई हैं, उनका कुछ सामान भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके आगे मैं नहीं जाता, शायद थोड़ा वो लोग डिस्टर्ब फील करें।
वैसे ऐसी कई जगहों पे आके आप पिकनिक कर सकते हैं, और पिकनिक करते हैं आप बीच साइड पे या रिवर साइड पे, तो आप कुछ अल्कोहल बियर भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपके ऊपर एक्शन टेकन हो सकता है लीगली इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल इन दिस एरिया एंड ऑल्सो बिहेविंग एंटी सोशली। अगर आप कुछ भी ऊट पटांग हरकत करते हुए पाए गए दारू पी के, या इनफैक्ट दारू पीते हुए भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी, जुर्माना या फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन टेकन हो सकता है। क्योंकि ये जो है एक पीसफुल जगह है। बीच साइड इज़ अ डिफरेंट प्लेस जहाँ लोग जाके पार्टी कर सकते हैं। ये पार्टी करने के लिए नहीं इतनी ज़्यादा जगह है जितनी ज़्यादा एक सुकून वाली पिकनिक, एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाली पिकनिक को सोच के ये जगह बनाई गई है। बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, बड़े बुज़ुर्ग अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपने डॉग्स के साथ यहाँ पर आते हैं और दे वांट टू स्पेंड टाइम इन पीस। तो ये एक पीसफुल जगह है जिसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर आकर पार्टी वाला माहौल ना बना लें। तो आज की मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत रनिंग हो गई है। जनरली मैं पीछे बैठता हूँ कुछ देर तक अपनी सांसें संभालने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी ऑलरेडी दिन के 2 बज चुके हैं और 2 घंटे में मेरे को अपनी शिफ्ट ज्वाइन करनी है, ऑफिस जाना है, तो इसलिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पे रनिंग अपनी और घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। अभी घर जाके मुझे अपने लिए थोड़ा सा कुछ लंच भी बनाना है, क्योंकि सिर्फ वो नींबू पानी शहद के अलावा मैंने कुछ खाया पिया नहीं है अभी तक। तो घर जाकर मैं अपने लिए कुछ प्रिपेयर करूँगा, या तो खा जाऊँगा या थोड़ा पैक करके जाऊँगा। तो खाना वहाँ पे ऑन शिफ्ट मील मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से बना के या घर से खा के जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर फ़ास्ट फूड सर्व होता है और वो डेली खाना इज़ नॉट गुड। तो मैं घर का बना हुआ ही अपना मील लेके जाना या फिर खाकर जाना प्रेफर करता हूँ। आज इस व्लॉग के चक्कर में मैं थोड़ा लेट तो हो गया हूँ, मुझे घर जाके नहाना धोना भी है, थोड़ी लॉन्ड्री भी करनी है और कुछ कुक भी करना है, क्योंकि रात को आके तो फिर लेट हो जाता है और उसके बाद कुकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और रास्ता जो बचा है 2-3 मिनट का, उसको जल्दी तय करने का एक ही तरीका है कि बचे हुए रास्ते पे भी भागते हुए जाओ। पहुंच गया हूँ भागते हुए घर पे, और ये मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। मैं यहीं रखता हूँ अपनी चाबी, मिल नहीं रही यार। भाई चाबी कहाँ गई सच में? ओह यही है। अब अंदर चलते हैं और कुछ बना के ही, कुछ खा के ही मैं आगे की वार्तालाप शुरू करता हूँ। तो गाइस मैं एकदम बढ़िया नहा धो लिया हूँ और अब अपने लिए कुछ मील प्रिपेयर कर रहा हूँ जल्दी से, जो भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज गए और मुझे 4 बजे की शिफ्ट पे जाना है। तो इससे पहले कुछ खाना है अपना। हमारे काम पे हमको यूनिफॉर्म पहननी होती है, तो यूनिफॉर्म वगैरह में तैयार भी होना है। तो प्रोबेबली एग्स, अंडे एक बैचलर की ज़िंदगी में सबसे आसान, हेल्दी और कन्वीनियंट वे होता है अपना लंच ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का। वैसे मैं प्रॉपर मील बनाना प्रेफर करता हूँ जिसमें सब्ज़ी, रोटी, दही, चावल सब कुछ होता है, लेकिन आज चूँकि मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं थोड़ा अपने ट्रैक से थोड़ा पीछे चल रहा था। तो अब बनाते हैं कुछ अंडे से एग भुर्जी, रोटी, या फिर प्रोबेबली ब्रेड। आई हैव सम ब्रेड, मिल्क एंड एग आई विल हैव टुडे। और क्योंकि मैं एक देसी किचन में एक मसालेदानी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसी से मसाले डालूंगा मैं अपने अंडे के अंदर आज, और हमेशा इसी से डालता हूँ। आज क्या बड़ी कन्वीनियंट चीज़ है यार यहाँ पे, क्योंकि कोई भी आप चीज़ बनाओ इंडियन, तो उसमें कम से कम 4-5 मसालों का कॉम्बिनेशन तो हमेशा जाता ही है, और आप हर बार अलग पैकेट निकालो और उससे मसाले डालो। तो जब मैं घर से आ रहा था तो मम्मी ने बोला बेटा देखो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे इस बात में कोई शक नहीं था। तो ये मसालेदानी होना बड़ा कन्वीनियंट है यहाँ पर। दिस इज़ द मोस्ट इंडियन थिंग यू कैन हैव इन इंडियन किचन। तो मैं जब अपना ऑमलेट सैंडविच बना रहा हूँ उसमें मैं आज ये एक जर्मन स्मोक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी पंजेंट स्मेल है इसकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अगर आप इंडिया का बेसिकली अमूल चीज़ जो मिलता है, प्रोसेस चीज़ खाते हैं सिर्फ, तो ये आपको शायद पसंद ना आए, क्योंकि कई चीज़ का एक्वायर्ड फ्लेवर होता है। इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर है, और ये मेल्ट होने वाली चीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट हीट लगने पर
ये चीज़ मेल्ट नहीं होती, बट आई लाइक इट। मुझे पंजेंट फ्लेवर वाली चीज़ पसंद है तो मैं उसको ऐसे भी खाना प्रेफर करता हूँ। किचन में खाना बनाने या फिर किचन में खाना खाने के लिए मैं तभी आता हूँ जब मेरा नहाना धोना हो गया होता है, क्योंकि मैं हमेशा से किचन इंडस्ट्री में रहा हूँ, कुकिंग के आसपास रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा पेशा ही नहीं, मेरा धर्म भी है कि मैं प्रॉपर नहा धोकर फ्रेश होकर ही किचन में एंटर करूं। तो आज वही करके मैं आया हूँ, इसलिए मुझे ये मेरा जो ब्रेकफास्ट है लंच के टाइम पर ही हो रहा है। नहा धो के बंदा फ्रेश भी हो जाता है, उसके बाद नहाने के बाद इंसान की एपेटाइट भी जो है वो बढ़ती है। तो एपेटाइट बढ़ती है तो अच्छा ही होता है, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो थोड़ा ज़्यादा फिजिकल लेबर रिक्वायर करता है, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव प्रॉपर मील्स। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो लोग छोटे मील्स या फिर सैलड्स वगैरह भी खाएं तो उनका टाइम कट जाता है, क्योंकि थोड़ा बैठे रहने का काम होता है। बट माई जॉब रिक्वायर लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब घर से कुछ खा के निकलें या आप जो मील खा के निकले, इट शुड बी प्रॉपर न्यूट्रिशनल मील। इट शुड हैव प्रोटीन्स, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि काम करते वक्त आपको कम से कम चक्कर वक्कर ना आए वहाँ पे। और वैसे भी जब बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं किचन के अंदर तो इतने सारे हीटिंग सिस्टम्स ऑन होते हैं कि गर्मी बढ़ जाती है, काम बहुत होता है, आपको पूरे टाइम यहाँ से वहाँ रश करना होता है। तो उस टाइम पर किसी भी बंदे का चक्कर खाकर गिर जाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। ये ऐसी एक चीज़ है जो हम लोग आए दिन अपने आसपास देखते हैं कि कोई भी वर्क स्टेशन के आसपास या फिर प्रोडक्शन एरिया में, किचन एरिया में चक्कर खा के गिर जाए, बिकॉज हीट इतनी ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो अगर आपने इफ़ यू हैव हैड प्रॉपर मील्स तो आप कम से कम चक्कर खाकर तो नहीं गिरोगे। अभी मैं एग्स बना रहा हूँ अपने लिए, हालांकि जब मैं इंडिया में था तो करीबन 2 या 3 साल तक के लिए मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया था। बट वापस अब मैं घर से बाहर आया हूँ, तो वैसे मुझे बड़ा पसंद है वेजिटेरियन खाना खाना। अगर मेरा खाना प्योर वेजिटेरियन हो तो मुझे बहुत पसंद है। तो इंडिया में मैं 2 साल 3 साल के लिए करीबन प्योर वेजिटेरियन, मैं एग्स भी नहीं खाता था। बट यहाँ पे अब कन्वीनियंट ही ये है कि आप एग्स खाएं, इज़ द ईजिएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आई वुड से, और जल्दी कुक हो जाता है और आपके पास कभी कभी टाइम नहीं होता कि आप वेजिटेरियन मील्स को उतना न्यूट्रिशियस बना पाएँ। तो यहाँ पे मैं एग्स और चिकन वगैरह तो वापस मैंने खाने शुरू किए हैं। बट माई एंड गोल इज़ दिस कि आई वॉन्ट टू बी अ प्योर वेजिटेरियन। आप लोगों को सही पता चला कि मेरा फ़ोन अभी गिर गया था रिकॉर्ड करते हुए, बट बच गया भगवान की दुआ से। बहुत गलत जगह से गिरा था और बहुत गलत तरीके से गिरा था। मुझे लगा था स्क्रीन पे एक आध क्रैक तो आ ही गया होगा, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही गिरा ये फ़ोन जाकर, बट ठीक है। सो गाइस, अब मेरा मील रेडी है और फटाफट से मुझे मील करके अपने काम के लिए रेडी होकर निकलना है। So for today I will be signing off, and thank you so much for all those who have liked and subscribed the channel. जिन्होंने नहीं किया, as I said, आराम से कर लीजिएगा, कोई आफत नहीं आ रही। प्रॉबेबली आज कल नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कर ज़रूर लीजिएगा। आज के लिए मैं चलता हूँ, ध्यान रखिए, टेक केयर।